राहुल गांधी ने आज गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। उनके साथ वजीर आला अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे। इसके बाद कांग्रेस सदर ने जलियांवाला बाग में शहदा को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क जलियांवाला बाग कत्ले आम की 100वीं बरसी मना रहा है। शहदा की अजीम कुर्बानियों को मुल्क हमेशा याद रखेगा। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। हमारे नुमाइंदे राजीव शर्मा इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ अमृतसर से जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी वहां पहुंचे, जलियांवाला बाग भी गए और गोल्डन टेम्पल में माथा भी टेका। इस वक्त क्या राहुल गांधी इस वक्त कहां मौजूद है और उनके साथ कौन कौन से लीडरान हैं? जी मोनाजा, जो राहुल गांधी है वो कल रात को अमृतसर पहुंचे थे। अमृतसर हवाई अड्डे पहुंचने के बाद सीधा वो हरिमंदिर साहिब दर्शन करने के लिए गए, माथा टेका, और सुबह आज करीब 8:30 बजे वो यहाँ पर जलियांवाला बाग में जो शहीदी स्मारक बनाया गया शहीदों की याद में, तो वहाँ पर उन्होंने जो श्रद्धांजलि भेंट की, उसके बाद वे यहाँ से जा चुके हैं। और आज एक बड़ा समारोह जलियांवाला बाग में है और इस समय जो तस्वीरें हम सीधा हमारी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि ये वो शहीदी स्मारक है और उसके सामने आम जो लोग हैं जो देश के अलग अलग सूबों से यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि बैसाखी के त्यौहार पर हरिमंदिर साहिब में बड़ी संख्या में जो संगत है वो दर्शन करने के लिए पहुंचती है और जलियांवाला बाग बिल्कुल हरिमंदिर साहिब के साथ है, तो लोग यहाँ पर भी शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में अभी भी लोग देखे जा सकते हैं। तो 8:30 बजे राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़ और बड़ी जो लीडरशिप है कांग्रेस की, नवजोत सिंह सिद्धू, बड़े चेहरे, वो यहाँ पर उनके साथ राहुल गांधी के साथ पहुंचे थे। वो यहाँ पर शहीदों को नमन करने के बाद यहाँ से वापस लौट चुके हैं और 3 बजे के करीब जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, वो यहाँ पर आएंगे और स्मारक के बिल्कुल साथ एक बड़ा शमियाना यहाँ पर लगाया गया है, पंडाल, तो वहाँ पर वो समारोह किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग इस समारोह में शामिल होंगे। तो उपराष्ट्रपति शहीदों को नमन करने के बाद लोगों से रूबरू यहाँ पर होंगे, संबोधन करेंगे। तो 3:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो राहुल गांधी यहाँ पर शहीदों को जो श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए यहाँ पहुँचे जरूर थे, लेकिन यहाँ से वो वापस लौट चुके हैं। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जलियांवाला बाग सानिया के 100 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तमाम शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए कहा कि तमाम शहीद जवानों की कुर्बानियां काबिल तारीफ है। जलियांवाला बाग के ताल्लुक से मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। जलियांवाला बाग और जो नरसंहार ब्रिटिश के समय में हुआ था, निश्चित तौर से हर देशवासी के लिए प्रेरणा है और आज़ादी के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए जो जिस जुनून और जज्बे के साथ तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, और उस कुर्बानी का नतीजा है कि आज हमारा देश आज़ाद है। आज हमारा देश 7 दशकों से आज़ाद हवा में सांस ले रहा है। इसलिए ये देश जो है वो ऋणी है। नाजरीन, AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। आसाम के चरांग में बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि सारी अपोजिशन पार्टियां मिलकर पीएम मोदी को शिकस्त देंगी और उसके बाद मोदी मुल्क के किसी कोने में चाय की दुकान चलाएंगे और पकौड़े बेचेंगे। वाज़ेह है कि बदरुद्दीन अजमल ने 12 साल पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की बुनियाद रखी थी। फिलहाल वो आसाम के धबरी से MP हैं। मोदी विरोधी जितना गठबंधन है हम भी उसमें हैं, वो सब मिला के मोदी जी को इस देश से बाहर निकालेगा। मोदी जी जाके कहीं ना कहीं चाय का दुकान बना के चलाएगा, पकौड़ा भी बेचेगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में 4 अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। तमिलनाडु में 2 अलग अलग रैलियों से खिताब के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मंगलुरु और बेंगलुरु में अवामी रैली से खिताब करेंगे।
वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी सदर अमित शाह आज पार्टी कारकुनान के साथ मीटिंग करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने सीएम योगी के साथ पीएम मोदी के दौरे को कामयाब बनाने के लिए लाहे अमल तैयार किया था। पीएम कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए बनारस आएंगे। वाराणसी के बाद अमित शाह कानपुर और बुंदेलखंड में भी एक मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके बाद अमित शाह बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज और शाहजहांपुर के कांट में विजय संकल्प रैली से खिताब करेंगे।